वेलकम टू ओमिटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और आज हम सीखेंगे कंपनी को क्रिएट करना। और कंपनी को क्रिएट करने के लिए हमने टैली का जो सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। क्रिएट कंपनी के लिए ठीक सामने हमारे क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आ रहा है। पहला ऑप्शन आ रहा है क्रिएट कंपनी का। मैं आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ पे क्रिएट कंपनी मतलब होता है टैली पे फाइल बनाना। क्योंकि कोई ना कोई जो सॉफ्टवेयर होता है वो किसी न किसी प्रकार की फाइल बनाता है। यहाँ पे टैली की फाइल को क्या बोलते हैं? कंपनी। टैली की फाइल को क्या बोलेंगे? कंपनी। तो यहाँ क्रिएट कंपनी मतलब क्रिएट फाइल। टैली में फाइल को क्या बोलते हैं? कंपनी। जैसे एक्सेल में फाइल को बोलते हैं स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट में बोलते हैं पावर प्रेजेंटेशन, वर्ड में बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो हर एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर किसी की टाइप की फाइल बनाता है और उस पर्टिकुलर फाइल को कोई ना कोई नाम देते हैं। तो ऐसे ही टैली में जो फाइल बनती है उसको बोलते हैं कंपनी। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? क्रिएट कंपनी। यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे एंटर करेंगे और एंटर करते ही हमारे सामने ठीक है कंपनी क्रिएशन का फॉर्म आएगा। हमारे ठीक सामने क्या होगा? एक कंपनी क्रिएशन का जो एक है फॉर्म है वो ठीक हमारे सामने डिस्प्ले होगा। कहाँ पे दिखा दूंगा, कोई देखिए ये कंपनी क्रिएशन फॉर्म आ रहा है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे जबकि जो कंपनी बन रही है, जो फाइल बन रही है, वो फाइल कहाँ पे स्टोर हो रही है उसकी जानकारी यहाँ पे आ रही है। और अपनी फाइल का नाम कह दें या कंपनी का नाम कह दें वो हम यहाँ पे डालने वाले हैं। और बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ फिल करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंपनी का नाम। तो हम यहाँ पे कंपनी नाम लिखते हैं और कंपनी का नाम हमारा हमने कहा माई ओमिटेक फर्स्ट कंपनी। हमने यहाँ पे जो कंपनी का नाम रखा वो रखा ओमिटेक फर्स्ट कंपनी। फिर मेलिंग नेम में जो उसका नाम है वो भी यही पे आ जाएगा। मतलब मेलिंग नेम का मतलब होता है रिपोर्ट वगैरह में क्या नाम प्रिंट होकर आएगा, तो यही नाम प्रिंट हो जाना चाहिए। जो एड्रेस वगैरह डालना चाहें तो यहाँ पे कंपनी का जो भी एड्रेस है डाल सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर हम किसी ना किसी बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हर एक फाइल के अंदर किसी न किसी बिजनेस का, किसी न किसी कंपनी का क्या करते हैं, हम जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है वो स्टोर करते हैं। तो जो भी बिजनेस है जिसके नाम से भी कंपनी बना रहे हैं उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा। तो वो एड्रेस यहाँ पे क्या होगा? हमको डालना होगा। फिर जो पर्टिकुलर कंपनी है वो किस स्टेट से बिलोंग करती है तो आपको यहाँ पे उसका स्टेट चूज करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड पे एक लिस्ट आ रही है, आप इसको एरो की से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप स्टार्टिंग 2-3 कैरेक्टर लिखेंगे तो बगल से क्या होगी? लिस्ट फिल्टर होकर आ जाएगी। जैसे हम लिखेंगे उत्तर प्रदेश तो देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों चीज आ गई हैं। फिर एरो की का यूज करते हुए हम यहाँ से उत्तर प्रदेश को क्या करेंगे? सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्री आ रहा है, पिन कोड आ रहा है, टेलीफोन, ये सारी भी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है। आपको फिल करनी है फिल करिए, आपको नहीं फिल करनी मत फिल करिए। मतलब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है होता कंपनी का नाम। उसके बाद की चीजें होती हैं वो ऑप्शनल होती हैं। क्योंकि अभी हम एजुकेशनल पर्पज से पढ़ रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं इसमें एज ए प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम ये नाम डालें ना डालें चलेगा, लेकिन जब मार्केट में जॉब करने जाएंगे, रियल कंपनी पे काम करेंगे, रियल फाइल पे काम करेंगे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन फुलफिल करनी पड़ेगी। फिर आता है फाइनेंशियल ईयर और बुक्स बिगिनिंग। तो जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमेशा डेट आएगी 1 अप्रैल की। और बुक्स बिगिनिंग भी क्या करनी है? आपको 1 अप्रैल की डेट ही रखनी है। हाँ, आप चाहें तो साल बदल सकते हैं। आप 1 अप्रैल 2020, 2021 जिस भी फाइनेंशियल ईयर में काम करना चाहें उस फाइनेंशियल ईयर की डेट डालेंगे। ध्यान रखिएगा दोनों पे 1 अप्रैल रहेगी। बाकी फाइनेंशियल ईयर और बुक्स बिगिनिंग क्या होती है इस पे हम आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बहरहाल यहाँ पे हमने क्या किया, इसको जैसा था वैसा ऐसे रखा। जो डिफॉल्ट वैल्यू सेट थी उसको वैसे ही रखा और एंटर एंटर करते हुए आगे यहाँ पे जो करेंसी सिंबल है वो रुपीज यहाँ पे आ रहा है। कुछ भी यहाँ पे बदलना नहीं है अपने को। एंटर एंटर करते हुए आखिरी में आएंगे तो यहाँ पे एक्सेप्ट। टैली में एक्सेप्ट का मतलब होता है सेव करना। टैली में जो एक्सेप्ट शब्द होता है इसका मतलब होता है सेव करना। जैसे एंटर करेंगे आपकी कंपनी सेव हो जाएगी और ठीक आपके सामने आपकी स्क्रीन पे कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली का मैसेज मिल जाएगा। और जैसे ही कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली का मैसेज मिलेगा उसके ठीक सामने आपके बाद एक विंडो मिलेगी जो फीचर्स विंडो है। ये क्या है? ये फीचर्स की विंडो है। फीचर्स की विंडो का मतलब होता है कि टैली में आप बताइए कि आप कौन सा काम करना चाहते हैं। मतलब अपनी बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप टैली में क्या कर सकते हैं, जो फीचर्स हैं, ये जो कह जो ऑप्शंस हैं उनको अपनी इच्छा अनुसार हम इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। क्योंकि टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि छोटी सी परचून की दुकान का अकाउंट्स मेंटेन करने से लेकर के मल्टीनेशनल कंपनी का अकाउंट्स भी मेंटेन कर सकता है। तो मतलब कहने का टैली में बेसिक से लेकर के एडवांस तक के न जाने कितने फीचर्स, न जाने कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो चूंकि अभी हम बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हैं तो हम कोई भी एडिशनल फीचर ऑन नहीं करेंगे। हम सिर्फ चूंकि बेसिक लेवल पे हैं तो हम बेसिक से लेकर एडवांस तक धीरे धीरे सीखेंगे। तो जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, हम फीचर इनेबल करेंगे। तो अभी हमें जिस तरह की अकाउंटिंग करनी है उसमें हमको जो अपना पहला है मेंटेन अकाउंट्स, केवल हमको अभी अकाउंट्स मेंटेन करना सीखना है तो इसको ले रखेंगे। इसके बाद के जो भी ऑप्शन है, इसके बाद के जो भी ऑप्शन है उन सबको हम नो कर देंगे, उन सबको हम नो कर देंगे। मोस्टली बता दें आपको कि जो टैली है ये पूरी कंपनी को 3 पार्ट में ब्रेक करता है। नंबर 1
कि क्या आप अकाउंटिंग मेंटेन करना चाहते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि क्या आप अकाउंटिंग मेंटेन करना चाहते हैं। दूसरा हमसे कह रहा है क्या आप इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहते हैं, मतलब अकाउंट्स से इन्वेंट्री मतलब स्टॉक मेंटेन करना चाहते हैं। तीसरा कह रहा है क्या आप इसके साथ में टैक्सेशन मतलब कि क्या जीएसटी को मेंटेन करना चाहते हो। तो मतलब 3 पार्ट में टैली ने इसको अलग कर दिया है कि केवल अकाउंटिंग मेंटेन करना चाहते हो, कि अकाउंटिंग के साथ साथ आप इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहते हो मतलब स्टॉक वगैरह मेंटेन करना चाहते हो, और क्या उसके साथ में आप जीएसटी वगैरह को मेंटेन करना चाहते हो। तो 3 पार्ट में टैली ने इसको अलग अलग किया है। तो हम इन्हीं 3 पार्ट में क्या करेंगे, टैली को सीखेंगे। पहले हम सीखेंगे अकाउंटिंग की एक्टिविटी कि अकाउंटिंग कैसे मेंटेन करते हैं। जब हमको अकाउंटिंग सीख लेंगे तो हम सीखेंगे इन्वेंट्री मतलब स्टॉक वगैरह कैसे मेंटेन करते हैं। और जब हमको इन्वेंट्री अच्छे से आ जाएगी तो हम सीखेंगे कि उस पर जीएसटी कैसे अप्लाई करते हैं और जीएसटी कैसे हम ऑन करते हैं। तो इस तरीके से 1 2 3 3 पार्ट में टैली को डिवाइड किया है, अकाउंट्स, इन्वेंट्री और टैक्सेशन। और ऐसे ही हम टैली को सीखने वाले हैं। पहले हम सीखेंगे अकाउंटिंग एक्टिविटी, इन्वेंट्री और फिर सीखेंगे टैक्सेशन। तो मतलब अभी हम सीखने वाले हैं अकाउंटिंग, इसलिए कि हम मेंटेन अकाउंट्स को क्या करेंगे, यस करेंगे। इसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा है इनेबल बिल वाइज एंट्री, इसको भी नो करिएगा, इसको यूज नहीं करना है। मात्र जो पहला ऑप्शन है इसको यस करना है। इसके बाद के सारे ऑप्शन क्या करेंगे, हम नो कर देंगे और फिर एंटर एंटर करते इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और आगे जब इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो हम उसके ऑप्शंस को भी यस करेंगे, मतलब इन्वेंट्री के और जीएसटी के ऑप्शन को यस करेंगे। तो इस तरीके से हमने एक ऑप्शन यस किया और हमारे सामने ठीक जो टैली थी, टैली की जो कंपनी थी वो बन के ओपन हो गई। जानकारी कैसे कंफर्म होगी, जानकारी के लिए यहाँ पे देखिए ओमिटेक फर्स्ट कंपनी का नाम आ जाएगा और यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली आ जाएगा। ध्यान रखिए जैसे ही गेटवे ऑफ टैली आपके सामने आ जाए तो आप जान जाइए कि जो गेटवे ऑफ टैली होता है, जैसे नाम ही उसका है गेटवे ऑफ टैली, मतलब टैली का मेन गेट है। मतलब कि अब जो भी कंपनी की एक्टिविटी है, मतलब टैली पे जो भी काम होगा वो सारा काम इसी गेटवे ऑफ टैली से होगा। मतलब अगर आपके सामने गेटवे ऑफ टैली का मेन्यू आए तो आप जान जाइए कि प्रेजेंट टाइम पे किसी न किसी कंपनी का ये गेटवे ऑफ टैली है। और जो कंपनी ओपन होगी उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो कहाँ आएगी, वो यहाँ पे आएगी, इस तरीके से यहाँ पे दिखेगी आपको। तो जो भी कंपनी की इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ दिखाई देगी, जिससे आप जान जाएंगे कि प्रेजेंट टाइम पे कौन सी कंपनी ओपन है और अब इस कंपनी पे कैसे काम होगा। तो कंपनी बनती कैसे मैंने देख लिया, और कंपनी बनने से साथ तुरंत ये क्या हो गई, ओपन भी हो गई है। और अब जैसे आप टैली का सॉफ्टवेयर बंद करेंगे, बंद करने के बाद दोबारा आप टैली का सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो जो अपनी पहली कंपनी बनाई हुई है ये अपने आप जब टैली का सॉफ्टवेयर ओपन होगा तो उसके साथ में क्या होगा, ये जो पहली कंपनी बनाई है ये अपने आप क्या होगी, ओपन होके मिलेगी। जबकि जब ये कंपनी नहीं बनी थी तो आपके सामने सिलेक्ट कंपनी का विंडो था, जो ऑप्शन था वो आता था, लेकिन अब नहीं आएगा। अब जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे ये लाइसेंस की विंडो आएगी। ये देखिए यहाँ पे कह रहा है टी आप प्रेस करिए कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे। जैसे बताया कि या तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे, या तो क्लिक करिए, नहीं तो इसके ठीक सामने एक बटन लगा है, एक कैरेक्टर है टी लिखा हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया था कि अगर कोई भी अंडरलाइन न लगी हो तो आप अपने कीबोर्ड से क्या करिए, सिर्फ टी प्रेस कर दीजिए, तो अपने आप कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड का जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब टी करते ही क्या होगा, ये आपका क्लिक हो जाएगा और ये देखिए आपके ठीक सामने आपका ओमिटेक जो फर्स्ट कंपनी है वो आपके सामने ओपन होकर आ गई है। ये देखिए ये ओमिटेक फर्स्ट कंपनी क्या हुई, आपके ठीक सामने ओपन होकर के आ गई है। मतलब कि जो ने पहले कंपनी बनाई है वो कंपनी बाय डिफॉल्ट क्या हो गई है, ओपन होकर के आ गई है। अब ये कंपनी क्लोज कैसे करेंगे, कंपनी को मॉडिफाई कैसे करेंगे, कंपनी को डिलीट कैसे करेंगे, ये जो एक्टिविटी है ये सीखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।